आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। मानसूनी बारिश में नहाया प्रदेश, 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश ने दोबारा रफ्तार पकड़ी। प्रदेश के पश्चिमी तराई और दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम के असर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अगले 3-4 दिन मध्यम से भारी बारिश के संकेत हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत आदि में कहीं मध्यम तो कहीं जोरदार बारिश देखने को मिली। सहारनपुर में सर्वाधिक 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आधार कार्ड धारकों के लिए मुसीबत शुरू। सरकार ने नए नियमों के अनुसार अब आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, लिंक, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए केवल 4 प्रकार के दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा। इनमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र शामिल हैं। पहले राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली पानी का बिल, स्कूल या कॉलेज आईडी जैसे दस्तावेजों को भी मान्य थे, लेकिन अब इन्हें सूची से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास इनमें से कोई मान्य दस्तावेज नहीं, उन्हें पहले से बनवाना होगा, तभी वो आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव करा पाएंगे। यूपी में बनेगा एक और एयरपोर्ट, इस जिले में हो गया जमीन का इंतजाम, कब तक भरेंगे उड़ान। यूपी में इंफ्रा परियोजनाओं को मानो पंख लग चुके हैं। यूपी सरकार एक के बाद एक हवाई अड्डे और एक्सप्रेस वे के निर्माण में जुटी है। गौतम बुद्ध नगर के जेबर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें अभी शुरू भी नहीं हुई कि एक और एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। यूपी सरकार जल्द ही एनसीआर के नजदीक स्थित औद्योगिक जिले में हवाई अड्डे का निर्माण शुरू कर देगी। इसके लिए ज्यादातर जमीनों का इंतजाम हो चुका है, जबकि कुछ जमीनों के अधिग्रहण के लिए किसानों से बातचीत चल रही है। बरेली में रामगंगा नदी उफान पर, बाढ़ के पानी से कटा 2 पुलों का अप्रोच मार्ग, सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने से रामगंगा नदी उफान बह रही है। इसका असर बरेली जिले में भी दिखने लगा है। रामगंगा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने से बीते सोमवार को खादर क्षेत्रों के खेतों में पानी भर गया। इससे हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गईं। किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिरने का खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर 4 दरोगा समेत 12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बदायूं के बिलसी थाने में फर्जी रिपोर्ट लिखकर ग्रामीणों की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट के आदेश पर तत्काल इंस्पेक्टर 4 दरोगा समेत 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित का आरोप था कि पुलिस ने उसे पीटा, जाति सूचक शब्द कहे, फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। पुलिस जांच कर रही है। अब नकल पर लगेगी लगाम। यूपीपीएससी नियमों में बदलाव करने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए नया प्लान बनाया। पेपर लीक रोकने के लिए नियम और सख्त किए जाएंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल के जरिए कुछ परीक्षा नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे। अब तक भर्ती परीक्षाओं के लिए 3 सेट सवाल पत्र बनते थे, लेकिन नए नियम में 4 सेट तैयार होंगे। हर सेट अलग अलग विषय के जानकर तैयार करेंगे। ये पेपर रंग कोड वाले लिफाफे में गुप्त कोड के साथ सीधे परीक्षा केंद्र भेज दिए जाएंगे। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को डीएपी, यूरिया और पोटास अन्य खाद मिलेंगे फ्री। देश भर के किसानों के लिए एक बार फिर सरकार ने ऐतिहासिक और राहत भरी घोषणा कर दी है। खेती बाड़ी करने वाले छोटे, सीमांत और बड़े सभी किसानों को अब खेती के लिए जरूरी सभी प्रमुख खाद डीएपी, यूरिया और म्यूरिट
और पोटाश पूरी तरह मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना न केवल किसानों की जेब पर पड़ने वाले खर्च को कम करेगी बल्कि उत्पादन क्षमता में भी भारी बढ़ोतरी लाएगी। अब किसानों को महंगे उर्वरक खरीदने के लिए कर्ज लेने या बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार ने सीधे वितरण केंद्रों के माध्यम से खाद उनके पास पहुंचाएगी। इस पहल से कृषि क्षेत्र में लागत घटेगी, लाभ बढ़ेगा और किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। चर्चित वकील अखिलेश दुबे की मुश्किलें बड़ी प्रॉपर्टी की होगी जांच। यूपी के कानपुर में चर्चित वकील अखिलेश दुबे और उसके गुर्गों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक के बाद एक अब तक 5 मुकदमे दर्ज होने के बाद पुलिस की नजर आरोपियों की अवैध तरीके से दर्ज की गई संपत्तियों पर टिकी है। इसके लिए संपत्तियों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा गया है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को एसआईटी ने कहा है। संपत्तियों का ब्यौरा आने के बाद एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि कहीं ये संपत्तियां अपराध के पैसों से तो नहीं अर्जित की गईं। इस बीच अखिलेश दुबे के खिलाफ केस करने वाले भाजपा नेता रवि सतीजा ने जान का खतरा बताते हुए कानपुर के पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। हादसों के बाद उत्तराखंड सरकार की सख्ती, संवेदनशील क्षेत्रों में नए निर्माण पर रोक। उत्तराखंड में लगातार हो रहे बड़े हादसों के बाद धामी सरकार ने सख्ती दिखाई। सीएम ने संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के लिए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। सीएम ने अधिकारियों के साथ इसे लेकर बैठक भी की। यूपी में इस लोकेशन पर बसाया जाएगा नया शहर, इन गांवों की भूमि का होगा अधिग्रहण। यूपी में पिछले काफी समय से प्रगति कार्य रफ्तार पकड़ रहा है। अब योगी सरकार ने एक और अपडेट जारी कर दिया है। अब यूपी में एक नया शहर बसाया जाएगा। इस शहर के निर्माण के लिए कई गांवों की जमीन का अधिग्रहण भी होने वाला है। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव देखा जा रहा है। योगी सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को एक नया शहर देने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के मुरादनगर क्षेत्र में बनने वाले इस नए शहर का नाम ग्रेटर गाजियाबाद रहने वाला है। गरीब मरीजों के लिए योगी सरकार की सौगात, यूपी में सिर्फ 1 रुपये में होगा ये काम। गरीब मरीजों के लिए योगी सरकार की सौगात, यूपी में सिर्फ 1 रुपये में होगा सिटी स्कैन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत दे दी है। TRF योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सिटी स्कैन की महंगी जांच भी मात्र 1 रुपये में कराई जा सकेगी। ये सुविधा BPL कार्ड धारकों, योजना के लाभार्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों और ऐसे रोगियों को मिलेगी जिन्हें सरकारी डॉक्टर द्वारा सिटी स्कैन की जरूरत बताई गई हो। केंद्र सरकार सभी लोगों को दे रही घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपए। भारत में करोड़ों लोगों का सपना है कि उनका भी अपना पक्का मकान हो, जहां वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सकें। लेकिन देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास पक्का घर तो नहीं और वो कच्ची झोपड़ी या किराए के मकान में अपना जीवन बिता रहे हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, जिसका मकसद हर जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को पक्का घर देना। सरकार की तरफ से पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए तक की ये वित्तीय सहायता सीधे आपके खाते में दी जाएगी। योगी सरकार पीड़ित परिवारों को देगी पक्का मकान, करना होगा ये काम। भारी बारिश और बाढ़ से बेघर हुए ग्रामीण परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास मिलेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावितों को नियमानुसार आवास उपलब्ध कराए जाएं। ये योजना उन गरीबों परिवारों को लाभान्वित करेगी जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावितों की सूची तैयार की जाएगी।
सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी फरियाद, बोले गंभीर बीमारियों का इलाज में भरपूर मदद करेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों को इलाज के लिए आश्वासित किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव मदद करेगी और विवेकधीन कोष से सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ज़रूरतमंदों के एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराएं और शासन को भेजें ताकि हर किसी को सहायता मिल सके। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी बसपा, पंचायत चुनाव के लिए बनाई ये रणनीति। बसपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। बसपा ने अपने मूल वोट बैंक और मुस्लिम वोट के साथ सत्ता में वापसी के लिए बूथ स्तर पर काम कर रही है। पिछले पंचायत चुनाव में बसपा को 19 सीटें मिली थीं और इस बार सीटों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य है। यूपी में एक और 4 लेन अगस्त तक पूरा हो जाएगा। लखनऊ और इन जिलों में होगी सीधी कनेक्टिविटी। लखनऊ से हरदोई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का काम अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। NHAI काकोरी में रोड ओवरब्रिज का काम भी जल्द प्रारंभ करेगा। इस परियोजना के पूरा होने से लखनऊ से हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली का सफ़र आसान हो जाएगा। ये हरदोई रोड को 4 लेन का बनाया जा रहा है, जिसमें 85 किलोमीटर सड़क का काम पूरा होने का दावा किया गया है। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। यूपी न्यूज़ 42।